औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ की 12 यूनिट की 12.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं और 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसकी कुछ डिमांड इस तरह है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं इसके, यानी 4 पार्ट्स हैं, उनका सिर्फ हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन जिसको उर्दू में हिसाबी औसत कहते हैं, ठीक है। और ये शार्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अहम एक्सरसाइज है, शार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इनको करने वाले हैं। अच्छा, ये अरिथमेटिक मीन ये हमारा इंडिविजुअल डेटा का है, ठीक है, इसमें जिसमें सिर्फ एक्स दिया जाता है, ठीक है, यानी अनग्रुप डेटा है ये, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा, यानी अरिथमेटिक मीन, यहाँ इसको ए एम से हम ज़ाहिर कर लेते हैं। ए एम इज इक्वल टू, यानी मैथमेटिकली इसको एक्स बार से हम ज़ाहिर करते हैं, इसको मीन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, एम ई एन मीन, ठीक है। अगर मतलब खोल के लिखें अरिथमेटिक मीन, ए एम से भी इसको कहते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक्स बार से इसको मैथमेटिकली हम ज़ाहिर करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनता है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा से मुराद सम है, यानी मजमुआ, मजमुआ एक्स ओवर एन। एन से मुराद होता है नंबर्स, यानी तादाद। जैसे होते हैं मिकदारों का मजमुआ ओवर या अपन मिकदारों की तादाद जो होती है, ठीक है। यहां सम लिखेंगे, नीचे उनकी तादाद जो नंबर्स होते हैं तादाद होती है, ये हिसाबी औसत उसको उर्दू में कहते हैं। तो हम इनका यानी टोटल हम कर लेंगे, कितना टोटल होता है, ठीक है। टोटल करके फिर हम उसको जितना तादाद बनती है उस पर हम डिवाइड कर लेते हैं। इसका टोटल बनता है हमारे पास 150। तो 150 हमारा जो हुआ सिग्मा एक्स ठहरा, तो 150 यहां लिख लेंगे, 150 ओवर, अब हमारे पास तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 150 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कोई आंसर आ जाता है। मैंने पहले कैलकुलेशन कर रखी है, ये 16.67 आ जाएगा, 16.67। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करके देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो है, सेकंड पार्ट, उसकी जो वैल्यूज हमारे पास है ये है x, यानी 12, 18, 19, फिर 0, फिर -19, फिर -18 और फिर -12, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो अब इसको अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसका भी फार्मूला वही होगा। इनका अगर हम टोटल करें, सम करें, तो ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12 कैंसिल, ठीक है। ये 18 प्लस का और ये माइनस का 18 कैंसिल, माइनस का 19 प्लस का 19, मतलब माइनस, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सम जो बनेगा सबका वो 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे, यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। सिग्मा एक्स हमारे पास 0 हुआ है और एन कितना है, तादाद है, नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट की मैं वैल्यूज यहां पे लिखता हूं। थर्ड पार्ट की वैल्यू है हमारे पास ये है 6.5, 11, 12.3, अच्छा 9 है, 8 है, अच्छा 8.1 है, सॉरी 9 8.1 और 16 है और 18 है और 20.5 और 25, ठीक है। तो फार्मूला तो हमारा वही चलेगा। अब हम इनका पहले टोटल ही कर लेते हैं, ठीक है। टोटल इसका कितना बना है, टोटल इसका जो बना है हमारे पास, टोटल इसका जो टोटल बना है हमारे पास है ये 126.4, 126.4 बना है, ठीक है। ये 126.4
जी, तो ये हमारे पास सम ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है, ये आ जाएगा 126.4 ओवर, अब नंबर्स गिन लेंगे कितनी तादाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी भी तादाद 9 है। तो जब हम इसको 9 पे डिवाइड करते हैं आफ्टर डिवाइडिंग बाय 9 तो ये 14.04 आ जाता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगी बात, सारे मतलब एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये फोर्थ पार्ट भी करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, ये इसका इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ये एक्स के नीचे इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये डेटा ही है, इसको हम डेटा कहते हैं 12, और ये 14 16 20 22, हाँ जी, तो इसका टोटल करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये ए एम इज इक्वल टू एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन। अच्छा, अब सिग्मा एक्स, इनका सिग्मा यानी समीशन करके देखते हैं। समीशन इसका जो बनता है हमारे पास वो बनता है 102, ये 102 बनता है, ये यहां लिख लेते हैं 102, इसका सिग्मा है 102 ओवर 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन 7 यानी इसका बटा 7 कर लेंगे और 102 को 7 पे डिवाइड कर लेंगे। 102 को जब 7 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 14.57, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। ठीक है, इसके 4 पार्ट थे, हमने कर लिए, बहुत ही इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक सिंपल सी एवरेज निकालनी होती है, अरिथमेटिक मीन एवरेज ही होती है। एवरेज मतलब उसका सम करके और जितने नंबर्स हों उनकी पे इसको डिवाइड कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अरिथमेटिक मीन इसको कहते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से, ये फॉलोइंग आर दी हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट। ठीक है, ये मुद्दा जो है स्टूडेंट्स की, 12 स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं, उनका मीडियन मालूम करना है, तो मीडियन मालूम कर रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मैं उसकी वैल्यूज लिख रहा हूं, ये 55, अच्छा 53, अच्छा फिर इसके बाद 54 है और 58 60 61 62, अच्छा फिर इसके बाद है 56, फिर इसके बाद है 57 और 52 51 और 63। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, मीडियन मालूम करना है। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बन गए हमारे पास। ठीक है, अब 12 हमारी बस वैल्यूज हैं। अच्छा, मीडियंस के लिए ना वैल्यूज गिनना, ये जो डेटा दिया जाएगा उसमें हम वैल्यूज गिन लेंगे। अगर वो वैल्यूज टोटल जो मतलब नंबर्स हैं, तादाद बनती है वैल्यूज की, अगर इवन नंबर बनती है यानी मतलब जुफ्त बनती है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। अगर उनकी तादाद ऑड बनती है मतलब ताक बनती है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इवन बन रहा है, इवन नंबर्स है, तो हम इनका जो है फार्मूला इवन वाला लगाएंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये फार्मूला फॉर इवन डेटा मैं कर रहा हूं, यहां पे लिख लेता हूं। ये मीडियन आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2, सॉरी इवन, इवन है तो उसके लिए और फार्मूला है 1 ओवर 2 n ओवर 2 प्लस n प्लस 2 ओवर 2, यहां पे ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मीडियन का मतलब ये होता है दरमियाना होता है, तो इसके बहुत से तरीके होते हैं। दरमियाना मतलब उसके दरमियाना नंबर उसका मालूम करें। ठीक है, तो उसमें जो है अरेंज करना लाजमी होता है, अरेंज करना, यानी फार्मूले के बगैर भी ये हो जाता है, यानी फार्मूले के बगैर भी चलो मैं समझा दूंगा, लेकिन या 9th क्लास में उसको आप फार्मूले के बगैर आप ना लिखें उसको, तो अच्छी बात है, क्योंकि फार्मूला है जब अवेलेबल है तो फार्मूले के साथ इसको अगर आप सॉल्व करें तो करें। ठीक है,
तो हम पहले पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, मतलब इसका असेंडिंग ऑर्डर से हम इसको अरेंज करते हैं, तरतीब सऊदी। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर इसमें आया है 51, 51 है, फिर इसके बाद 52, फिर इसके बाद है 53 है, ठीक है, 54 है, अच्छा, फिर इसके बाद 55 है, अच्छा, 56 भी है, और 57 भी है, 58 भी है, और 59 नहीं है, 59 नहीं है, 61 है, 60 भी है, और 61 है, 62 भी है, हाँ 62 भी है, और 63 और 64 नहीं है। तो गिनते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब ये हमने इसको अरेंज कर लिया है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से। असेंडिंग ऑर्डर मींस मतलब उसका तरतीब नजूली नहीं बल्कि सऊदी तरतीब है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, देखो टोटल तादाद हमारे पास n तादाद ही होती है, नंबर होती है, 12 तादाद है इसकी, यानी 1/2 यहाँ पे n की जगह 12 लिख लेंगे, प्लस 12 + 2/2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अब देखिए 1/2 ये 12/2 प्लस 12/2 14/2 हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो 2 6 are 12, 2 7 are 12 14, तो 6 + 7, 6 + 7th ऑब्जर्वेशन, 6 + 7th ऑब्जर्वेशन। अब 6 कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 6 और 7 हमारे पास 56 और 57 बन रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 और ये 56 + 57, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो ये बनता है कि 113 बनता है। तो 113 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं हम, 2 पे डिवाइड करने के बाद तो ये आ जाता है कोई 56.5, ठीक है। तो यानी हाँ 56.5 ही आ जाएगा, ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे 56.5 जी, बल्कि 50, हाँ 56.5 आ जाएगा। तो 56.5 जो है हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर जो है यही बनता है। अच्छा, मैंने कहा था कि फार्मूले के बगैर अगर आपको सॉल्व कर दूं, तो फार्मूले के बगैर सॉल्व करना ऐसे होता है, देखो यहाँ 2 नंबर ऊपर काट लें, 2 नीचे, फिर 2 ऊपर और जो 2 नीचे, और फिर 1 ऊपर और 1 नीचे, दरमियान में जो 2 बचते हैं या 1 अगर बचता है तो वही मीडियन होगा। अगर 2 बचते हैं तो उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो 56.5। लेकिन ये 9th-10th में इसको लागू ना करें बल्कि फार्मूले के तहत करें, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको मैं रेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलोइंग आर द अर्निंग्स ऑफ द 10 वर्कर्स, ये 10 वर्कर्स की अर्निंग है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, यानी 3 क्वेश्चंस है तो ये अर्निंग है, अर्निंग्स, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे एक्स का। तो ये सबसे पहले है 88, फिर है 70, फिर 72, फिर 125, फिर है 115, और फिर 95, और फिर 81 है, और फिर 90, अच्छा 90 मतलब 95, और फिर 90, कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बनते हैं। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें हमने करना है, तो पहला पार्ट है इसमें, इसमें अरिथमेटिक मीन करना है हमने। तो अरिथमेटिक मीन का हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अरिथमेटिक मीन यानी x बार सिग्मा x/n, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है
वही फार्मूला चलेगा, मतलब इंडिविजुअल डेटाबेस को कहते हैं सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी सम ऑफ एक्स। ठीक है, इनका हम सम कर लेंगे। सम कितना होता है, मैं सम देख लेता हूं। ठीक है, मैंने पहले इसका कर लिया है सम। सम इसका बनता है कोई 921 ये सिग्मा एक्स हो जाएगा हमारा 921 और नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा कोई हमारे पास 92.1 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, 92.1 आ जाएगा 10 पे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, 10 जो है ये इनकी तादाद है, नंबर्स हैं। ठीक है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट में हमने करना है इसका मीडियन करना है। मीडियन करते हैं। अब मीडियन देखो वही बात है, वैल्यूज हमारे पास कितनी है 10 है, तो 10 क्या है इवन नंबर्स है। ठीक है, इवन नंबर्स वाला फार्मूला लगेगा यहां पे 1/2 और ये n/2 प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहां पहले इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कर लेते हैं हम इस डेटा को। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर से। तो सबसे पहला यानी सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू हमें लग रही है ये 70 है, ये 70 है। फिर इसके बाद है 72। ठीक है, 70 वाला और कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद 80 पर देखते हैं तो 81 है। ठीक है, फिर 81 के बाद जो है 80 वाला 88 है। फिर 90 वाला देखते हैं तो 90 वाला देखते हैं तो 90 ही आ जाता है। 90 दो बार है, फिर 90 आ जाएगा। फिर 95 है, 95 भी दो मरतबा है, दो बार है 95। फिर इसके बाद 95 के बाद जो है बड़ी वैल्यू जो 115 है। अच्छा, फिर इसके बाद है 125। देखते हैं, गिनते हैं कि हमारे 10 पूरे होते हैं कि नहीं होते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे होते हैं। ठीक है, अब यहां तादाद हमारे पास 10 है, तो n की जगह हम 10 लिख लेते हैं, प्लस 10+2/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये 1/2 10/2 प्लस ये 10 और 2 कितना हो गया 12 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 1/2 2 5 और 2 6 10 2 6 12, ये 5 + 6 ऑब्जर्वेशन है 5, यानी 5th + 6th 1 2 3 4 5 6 5 6 हमारे पास क्या आ जाता है 90 और 90, ये 90 और 90 इन दोनों को हम यानी ये 5th यानी पांचवी वैल्यू 90 है और छठी वैल्यू भी 90 है, उनकी जगह हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2, ये 180 हो जाएगा। 180 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो मीडियन का आंसर कितना है 90 है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसमें है मॉड। तो मॉड देखते हैं, ये थर्ड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, मॉड है। अच्छा, मॉड क्या होता है, मॉड जो होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड और रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, जो डेटा में या वैल्यूज में जो सबसे ज्यादा मर्तबा होती है उसको मॉड ही कहते हैं, जो रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो इसमें रिपीट कौन से हो रहे हैं, 90 भी हो रहा है और 95 भी हो रहा है, तो लिहाजा ये 90 और 95 जो है हमारे मॉड हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो है आज का लेक्चर एंड अप होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।